तो आप सभी का दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं अब तक न्यूज और मैं आपके साथ हूं पंकज यादव। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया और यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। पूरी तरीके से रूस के जो अटैक हेलीकॉप्टर हैं, एयरक्राफ्ट पूरी तरीके से यूक्रेन में घुस चुके हैं और लगातार बमबारी कर रहे हैं। पूरी तरीके से यूक्रेन अब इस समय घबराया हुआ है, लेकिन रूसी रूसी सेना के हेलीकॉप्टर्स, एयरक्राफ्ट, मिसाइल, जो बोफर्स तोपे हैं, पूरी तरीके से यूक्रेन को तबाह करने पे आमादा हो गई हैं। लेकिन वही यूक्रेन की सेना भी जवाब देने में पूरी देरी नहीं कर रही है। यूक्रेन की तरफ से भी इस समय जवाब दिया जा रहा है, लेकिन पूरी तरीके से रूस इस समय यूक्रेन पर अटैक कर रहा है। लेकिन अब क्या होता है कि नेटो क्या करता है और अमेरिका, ब्रिटेन क्या करते हैं इस हमले के बाद। लेकिन इस वक्त की सबसे दूसरी बड़ी खबर आ रही है। 5 बड़ी खबरें मैं आपको बता देता हूं। पहली बड़ी खबर है कि रूस ने यूक्रेन पर हमला शुरू कर दिया है। रूस ने पहले ही चेताया था कि अगर नेटो में शामिल होगा यूक्रेन तो हम बख्शेंगे नहीं। और दूसरी बड़ी खबर है कि रूस यूक्रेन के चारों तरफ से घेर रखा है। यूक्रेन यूक्रेन पर रूस ने मिसाइलों से अटैक कर रखा है। इस समय मिसाइलें इस समय दागी जा रही हैं। जिस तरीके से यूक्रेन की राजधानी कीव में पूरी तरीके से बमबारी हुई है, जलबाग बमबारी हुई है। और तीसरी बड़ी खबर है यूक्रेन में कि यूक्रेन के 40 जवान शहीद हो गए हैं, जो रूस के अटैक हेलीकॉप्टर मिसाइलों से मारे गए हैं यूक्रेन के 40 जवान। लेकिन यूक्रेन भी दावा कर रहा है कि हमने कई हेलीकॉप्टर्स अटैक और कई बोफर्स तोपों को तबाह कर दिया है। रूस के बोफर्स तोपों को तबाह कर दिया, यूक्रेन का दावा है। लेकिन चौथी बड़ी खबर है कि रूस ने यूक्रेन को चारों तरफ से घेर रखा है। लगातार बमबारी कर रहे हैं, लगातार अटैक कर रहे हैं। अब क्या होगा? क्या अमेरिका फैसला लेगा? क्या अमेरिका अटैक करने के लिए रूस पर जाएगा? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि बस कुछ ही घंटों में यूक्रेन रूस का हो जाएगा और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जो रूस के राष्ट्रपति हैं, जल्द ही यूक्रेन पर कब्जा कर सकते हैं। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की हार मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने राष्ट्र को संबोधन करते हुए उन्होंने कहा कि हम हार नहीं मानेंगे, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। लेकिन उनकी बातों में कितना दम है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, तो समय बताएगा। लेकिन इतना कह सकते हैं कि रूस ने यूक्रेन को चारों तरफ से घेर रखा है और अब जल्द ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन जल्द ही रूस के कब्जे में आ सकता है, क्योंकि राजधानी जो कीव है यूक्रेन की, पूरी तरीके से रूस के अटैक हेलीकॉप्टर्स और बोफोर्स तोपों और टैंकों के निशाने पर है। लेकिन इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर आ रही है कि नेटो ने बैठक बुलाई और नेटो ने तय किया है कि अगर रूस जल्द ही यूक्रेन पर हमला नहीं रोकेगा तो उसे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि नेटो ने कहा है, नेटो के चीफ ने कहा है कि हमारे नेटो के सदस्य लगभग 100 एयरक्राफ्ट जो फाइटर्स हैं वो तैनात हैं। अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला नहीं रोका तो जवाबी कार्रवाई की जाएगी। अब इसके बाद देखना होगा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन क्या करते हैं और क्या उनका रिएक्शन आता है, रूस का क्या रिएक्शन आता है, रूस के राष्ट्रपति का क्या रिएक्शन आता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना कह सकते हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच महाभिड़न चल रही है इस समय। अब मुझे लगता है कि तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है, होगा या नहीं होगा ये तो समय बताएगा। लेकिन अमेरिका के कदमों को देखना होगा कि अमेरिका रूस को अटैक करता है, रूस पर अटैक करता है, यूक्रेन की सहायता के लिए जाता है। जिस तरीके से अमेरिका बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि हम सुपर पावर है, लेकिन जिस तरीके से अभी 10 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं यूक्रेन पर लगातार रूस के हेलीकॉप्टर्स, मिसाइलें लगातार अटैक कर रहे हैं, उसके बाद भी जिस तरीके से अमेरिका बल्कि नाटो के 30 सदस्य जो देश है कुछ भी नहीं कर रहे हैं, यूक्रेन अकेले ही रूस से लड़ रहा है। लेकिन इस समय इस वक्त ही और एक बड़ी खबर आ रही है कि मिसाइलों से अटैक कर दिया गया है खार्किव, खार्किव दूसरा शहर है जो यूक्रेन पर, उसमें अटैक किया गया। लगभग 10 लोगों की मारे जाने की खबर आ रही है, इस वक्त ही बड़ी खबर आ रही है। लेकिन इतना कह सकते हैं कि यूक्रेन अभी झुकने को तैयार नहीं है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि हम लड़ेंगे, जीतेंगे और हम जीत के भी दिखाएंगे। लेकिन जेलेंस्की की बातों में कितना दम है, क्योंकि जिस तरीके से यूक्रेन और रूस के बीच लड़ाई चल रही है, रूस के सैनिकों के आगे, रूस की ताकत के आगे यूक्रेन की ताकत कुछ भी नहीं है, ये आप सभी जानते हैं। लेकिन
यूक्रेन झुकने को तैयार नहीं है, लेकिन यूक्रेन भी लगातार कार्रवाई कर रहा है। लेकिन यूक्रेन रूस के जो अटैक हेलीकॉप्टर्स, बोफोर्स तोपें और टैंक पूरी तरीके से यूक्रेन में घुस चुके हैं। चारों तरफ से यूक्रेन को घेर लिया गया है। और मैं बता देता हूं कि यूक्रेन अब क्या करेगा। यूक्रेन बाकी देशों से मदद मांग रहा है। राष्ट्रपति जो बाइडेन, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है, उनसे मदद मांग रहा है। लेकिन अभी भी अमेरिका के राष्ट्रपति ने कुछ कहा नहीं है अभी यूक्रेन के ऊपर। लेकिन वो लगातार अपने बयानों में कह रहे हैं कि जो अटैक हो रहे हैं यूक्रेन पर, उसे रूस जल्दी से रोके, नहीं तो बड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कार्रवाई कब की जाएगी मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि जब यूक्रेन पूरी तरीके से रूस के कब्जे में हो जाएगा तब जो बाइडेन कार्रवाई करेंगे। नेटो के 30 सदस्य के चीफ ने कहा कि यूक्रेन पर जो अटैक हो रहे हैं रूस उसे रोके, वरना हमारे 100 फाइटर जेट तैयार हूं आपको अटैक करने के लिए। तो समय बताएगा आप क्या करते हैं। लेकिन इतना कह सकते हैं कि रूस और अमेरिका के बीच, रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई चल रही है, कौन जीतेगा। लेकिन रूस पूरी तरीके से यूक्रेन को तबाह करने पे आमादा है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, क्या होगा ये तो समय बताएगा। लेकिन इतना कह सकते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई चल रही है, लगातार तोपों वो फोर्सों से अटैक किया जा रहा है। फिलहाल आज